नमस्कार। नरेला के मनसा देवी अपार्टमेंट में रहने वाले इंजीनियर ने अपनी महिला मित्र को छठी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मृतका महिला के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो महिला के सर से खून निकल रहा था। मौके पर एफएसएल और क्राइम ब्रांच को भी बुलाया गया। पुलिस ने आरोपित इंजीनियर दीपक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित बक्सर जिले के गाँव उधूरा बिहार का रहने वाला है। वहीं मृतक साधना सिंह अलीगढ़ के थाना बरला स्थित आलपुर रानी गांव की रहने वाली थी। वहीं जब नरेला थाना पुलिस को घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे मिली थी, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी दीपक ने पहले अपनी महिला मित्र साधना के साथ पार्टी की थी, फिर किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और दीपक ने साधना को छठी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी दीपक इंजीनियर है और वह दिल्ली के किसी निजी कंपनी में नौकरी करता है। मृतका महिला आरोपित दीपक कुमार मिश्रा के संपर्क में कैसे आए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि नरेला में हत्याएं, लूटपाट, छीना झपटी आए दिन देखने को मिल रही है। पूछने पर स्थानीय निवासी डॉक्टर एसपी जून ने बताया कि बाहर से आए हुए लोग नरेला क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं समाज में बुरा प्रभाव डाल रही है। लेकिन वही जब न्यूज़ 100 खबर ने वहां का सर्वे किया तो लफंडर और असामाजिक तत्व के लोग देखने को मिले। अगर इसी तरह चलता रहा तो नरेला में आने वाले समय में बहुत बुरा हाल हो जाएगा और क्षेत्र में चोरी, मर्डर, लूटपाट जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। की हालत में नशे की हालत में उसने जो पत्थर, ईंट पत्थर फेंके हैं, जिसके हालात अब नीचे देख रहे हैं। सामने वो फ्लैट, एसी के साथ वाला वो फ्लैट है। इस फ्लैट से नीचे उसको फेंका गया। यहीं पर उसकी मौत हुई है लड़की की। ये है मनसा देवी अपार्टमेंट, जो 24 मंजिल के है। ये 24 मंजिल के ये फ्लैट है। अगर आप सीधा करके देखें तो पूरी गर्दन सीधी करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी तरह ऊँचा ये फ्लैट है। ये EWS के फ्लैट बताए जाते हैं। इसके ये यहाँ का, अब क्या हम आपको बताएं कि ये बाहरी लोग होते हैं। इससे, इस क्राइम से नरेला की बदनामी हो रही है। नमस्कार, मैं महादेव न्यूज़ 100 खबर से। मैं इस समय मनसा देवी अपार्टमेंट में हूँ, जो कि कल एक लड़की की हत्या हुई थी। सामने वो फ्लैट है, ऊपर जहाँ पर एसी लगा उसके साथ वाला वो रूम है, उस पर से उस लड़की को नीचे फेंका गया है। सामने ये ब्लड भी गिरा हुआ है नीचे, ये सामने ब्लड भी नीचे गिरा हुआ है। सामने ये रहा, ब्लड को दिखाने जा रहे हैं। ये सामने उसका ब्लड है और वो छठी मंजिल का वो सामने साथ वाली जो ये छठी मंजिल का है वो मतलब यहाँ भी पुलिस ने लगा दिया, घेरा लगा दिया और आरोपित नशे में था पूरा। और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आरोपित 5 बजे के आसपास बगैर कपड़े के नग्न अवस्था में देखा गया है और वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा था कि हमने तो मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड थी। इस तरह की बातें प्रत्यक्षदर्शी ने हमें बताई है। सामने जो देख रहे जो नीचे ये पत्थर ये जो फेंके गए हैं, ये पुलिस पर फेंके गए थे। जब पुलिस आई इसकी तस्दीक करने तो पुलिस पर भी उस आरोपित ने नशे की हालत में उसने जो पत्थर, ईंट पत्थर फेंके हैं, जिसके हालात अब नीचे देख रहे हैं। सामने वो फ्लैट, एसी के साथ वाला वो फ्लैट है। इस फ्लैट से नीचे उसको फेंका गया। यहीं पर उसकी मौत हुई है लड़की की। ये है मनसा देवी अपार्टमेंट, जो 24 मंजिल के है। ये 24 मंजिल के ये फ्लैट है। अगर आप सीधा करके देखें तो पूरी गर्दन सीधी करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी तरह ऊँचा ये फ्लैट है। ये EWS के फ्लैट बताए जाते हैं। इसके ये यहाँ का, अब क्या हम आपको बताएं कि ये बाहरी लोग होते हैं। इससे, इस क्राइम से नरेला की बदनामी हो रही है, नरेला के लोगों की बदनामी हो रही है इन फ्लैटों में जो आते हैं। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया जानकारी के अनुसार कि पुलिस वेरिफिकेशन भी अपराधियों की, जो कि अपराधी कहेंगे हम उसको, अब उसने जो है पुलिस वेरिफिकेशन उसकी कंप्लीट हो रखी थी। उसके बावजूद भी उसने इस तरह का ये जो हादसा किया है। उसमें 2 लड़के बताए गए हैं और एक लड़की इसके साथ थी। अब कुछ भी आप समझें कि क्या ऐसा कारण हुआ होगा जो कि उसको नीचे फेंक दिया गया है। लड़की की डेथ हो चुकी है
और पुलिस प्रशासन जब उस कार्रवाई के लिए आया तो पुलिस पर भी पत्थर सामने में आपको भी दिखाए हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किया उसने। वो इतनी नशे की हालत में था और वो रहने वाला भी जो है आपको बताएं वो बिहार का रहने वाला था। मिश्रा इंजीनियर बताते हैं उसको, इंजीनियर था और वो बिहार का निवासी था। अब किराए पर दिया गया फ्लैट, मकान मालिक ने दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ दिया है। ये जानकारी हमें मिली है न्यूज़ 100 खबर के साथ महावीर शर्मा, मनसा देवी अपार्टमेंट नरेला। कल जो ये हादसा हुआ है, ये लड़की को ऊपर से फेंका गया है 6ठी मंजिल से। उसका फ्लैट का नंबर प्रत्यक्ष ने बताया है, उसके बारे में जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आप बताएं अगर आपको किसी तरह की जानकारी। देखिए, यहाँ आज हम मनसा देवी अपार्टमेंट में आए हैं और ये घटना पहली घटना नहीं है यहाँ पर। इससे पहले भी हिंद अपार्टमेंट में एक इसी तरीके से घटना घटी है, वहां पे भी एक गला रौंद दिया गया था। यहाँ मिली जानकारी के अनुसार जो 6ठी मंजिल पर जो ये फ्लैट दिखाई दे रहा है एसी वाला जी, ये जिस भी ओनर का फ्लैट है उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन भी करा रखी। पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बावजूद भी ये घटना घटी, क्राइम रुका नहीं है। और जो क्राइम करने वाला मिश्रा जी जो बताया जा रहा है वो पेशे में इंजीनियर था। इतने अच्छे पद पर होने के बावजूद उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? जानकारी के मुताबिक इस 6ठे मंजिल के फ्लैट के अंदर वो 2 मित्र रहते थे, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी एक महिला मित्र भी रहती थी। और जिस वक्त ये सुबह 5 बजे के आसपास बताया जा रहा कि यहाँ पर वो महिला ऊपर से नीचे गिरी है जी। और जो मिश्रा जी है वो ऊपर से जब यहाँ पर पुलिस आई, आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लड पड़ा हुआ है जी। पुलिस आई तो उन्होंने ऊपर से ही पुलिस के ऊपर, यहाँ देखिए रोड के ऊपर पत्थर ईंटें बरसा रखी है। तो ऐसे मानसिकता वाले आदमी को हम क्या कहेंगे जी। और ऊपर से एक महिला को नीचे फेंकना और फिर वो नंगन अवस्था में, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जो रहने वाले लोगों का कहना है कि वो नंगन अवस्था में नीचे आया भी है जी। और उसने ये कहा मार दी तो मार दी, क्या कर लोगे, मेरी फ्रेंड थी, तुम्हें क्या लेना। इस तरीके से मैं तो ये कहता हूं कि कहीं पर चाहे वो फ्लैट दिए जाए मालिक के द्वारा दिए जाए, चाहे डीलर के द्वारा दिए जाए, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, हर 6ठे महीने होना चाहिए। और वो बैक से कहां से है, ये नहीं कि जो फ्लैट ले रहा है सिर्फ उसी का एक आधार कार्ड ले लिया, उसके परिवार का, रिलेटिव का 1-2 और आधार होना चाहिए। चलिए मान लीजिए ये तो जिसका फ्लैट था उसने इसको किराए पे दे दिया जी। अगर वो किसी अनजान आदमी को दे देता है जी, ये तो एक महिला की मृत्यु हो गई जी। वो आतंकवादी भी हो सकता है, क्रिमिनल तो उसने कर ही दिया जी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है जी। सारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ डीडीए के अंदर, डीडीए में बड़े बड़े फ्लैट और बिल्डिंगें तो बना दी गई, लेकिन यहाँ सुरक्षा नाम से कुछ नहीं है। सुरक्षा के नाम से यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई यहाँ चिकित्सा सुविधा नहीं है। जब वो लड़की यहाँ गिरी कि भाई चलो आसपास में नियरेस्ट राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, पुलिस के मुताबिक उसको वहां ले जाया गया। वैसे तो वो यहीं पर एक्सपायर हो चुकी थी क्योंकि ब्लड यहाँ गिरा हुआ है। तो पर जब डीडीए कोई भी स्कीम लेके आती है फ्लैट का किसी भी चीज का, तो वहां बहुत कुछ चीजें होनी चाहिए, चिकित्सा होगी और पार्क हो गए, इसके साथ में सुरक्षा के लिए यहाँ पे चेक पोस्ट होने चाहिए ताकि क्राइम करने वाला कुछ हद तक क्राइम कम करे। उसको भय होना चाहिए हो जाएगा, प्रशासन का भय होना जरूरी। प्रशासन का नरेले में तो भय है ही नहीं बिल्कुल। और ये बाहर के लोग ही ज्यादा इसको बदनाम करने जा रहे हैं जी। बाहर के लोग
इस डीडीओ को बदनाम कर रहे, वो यहाँ का नहीं था, उत्तर प्रदेश का भी उसका एक साथी बताया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा प्रशासन से भी कि भाई चाहे किसी का अपना मकान है या कोई भी है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराते रहें। इस तरह की जो घटना घट रही है इससे तो ये हो जाएगा, अगर हर महीने एक ऐसी घटना होती रही तो ये फ्लैट वीरान हो जाएंगे जी। बाहर का आदमी यहाँ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर के आदमी आते हैं। अब वो किस भाव के हैं, कैसे हैं, एक इंजीनियर पेशे से इतनी अच्छी पोस्ट पर कैसे उसका दिमाग खराब हो गया, कैसे वो गलत उसमें लुप्त होता चला गया, ये एक सोचने का विषय है। जी। और जो ये घटना हुई ये भी एक शर्मसार है नरेला के लिए। जी, बहुत बड़ी बात। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि जहां पर गश्त के तौर पर पुलिस को आना चाहिए, रात्रि में, दिन में, दोपहर में, जी। यहाँ गश्त जरूर लगानी चाहिए जी। ताकि लोगों को भय हो और जो जिन्होंने फ्लैट ले रखे उनको अंदर भी एक उमंग जागृत हो कि भाई नहीं, यहाँ पुलिस गश्त लगाती है, हम यहाँ पर सेफ है, सुरक्षित है। और हर फ्लैट के 4-5 फ्लैटों के बीच में एक पुलिस चेक पोस्ट होनी चाहिए ताकि कोई गलत घटना घट रही होती है तो वो वहां जाकर तुरंत मौके पर रिपोर्ट दर्ज करा सके और लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। जी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में यही कहना चाहता हूं, आप कितने भी अच्छे पद पे रहे लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखें। किसी इंसान को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी इंसान की जान ले। ठीक है, मित्रता अपनी जगह होती है, रोजगार अपनी जगह होता है, लेकिन गलत मानसिकता में जाने के बाद आदमी एक गलत कार्य करता फिर दूसरे में वो धंसता चला जाता है। जैसे यहां हुआ, 2 मित्र रहे, उसमें से एक बताया जा रहा कि वो कुछ दिन पहले ही चला गया था और दूसरी महिला यहां रह रही थी। ये फ्लैट भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि लगातार